हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बेबी, मैं देर रात अपने घर का दरवाजा नॉक कर रही थी, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और जब मैं पलटी तो रेड फ्रॉक में एक बच्ची को देखकर चौंक गई। वह बच्ची मुझे देखकर मुस्कुराए और वह बंद दरवाजे को क्रॉस कर कृति के घर में चली गई। यह मेरे पड़ोसी के बच्चे की कहानी है। उसका नाम कृति था। वह 3 साल की प्यारी सी बच्ची थी और उस समय मैं 17 साल की टीनेजर थी और छोटे बच्चों की बहुत लाडली थी। मैं अपने खाली समय के दौरान उसके साथ खेलती थी और साथ ही उसे नए शब्द भी सिखाया करती थी, क्योंकि उसने अभी बोलना शुरू ही किया था, इसलिए उसके साथ रहना बहुत मजेदार था। यह ऐसा था जैसे हम दोनों ने एक बंधन विकसित कर लिया हो, और जब भी मैं उसे देखती थी उसका नाम पुकारती थी और वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आ जाती थी। कृति हमारे घर अक्सर आती थी, लेकिन किसी बीमारी के कारण कृति बीमार पड़ने लगी और एक दिन वह यह दुनिया छोड़ के चली गई। यह घटना सबका दिल तोड़ने वाला था। कृति के कारण जहां हमारे पड़ोस में हंसमुख माहौल होता था, अब वहां सिर्फ उदासी पसरा रहता था। कृति की मृत्यु के 1 सप्ताह के बाद की बात है। मैं देर रात अपने दोस्त के पास से लौटकर घर आ रही थी। मैं अपने घर का दरवाजा नॉक कर रही थी। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और जब मैं पलटी तो रेड फ्रॉक में एक बच्ची को देखकर चौंक गई। वह बच्ची मुझे देखकर मुस्कुराए और वह बंद दरवाजे को क्रॉस कर कृति के घर में चली गई। मैं चौंक गई और डर से पसीना आने लगा। अगली रात जब मैं सोने जा रही थी, मैंने अपने रूम की खिड़की खोली और अपने पड़ोसी के बगीचे के तरफ देखने लगी। मैं बगीचे में घूम रहे बच्ची को देखकर चौंक गई और इसने भी रेड कलर का फ्रॉक पहन रखा था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। मैं ही क्यों बच्चे और उसकी परछाई को देख पा रही थी, यह विचार मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। शाम को मैं अपने पड़ोसी के घर गई और वहां सारी बातें बताई। कृति की मां की आंखें आंसू से भर गई और उसके पिताजी बहुत उदास हो गए। कृति के पापा ने भी उस बच्ची को देखा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनका भ्रम है। बच्चे के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच में फंसी रहे। बाद में इस तरह की घटनाएं कई लोगों के साथ रात में हुई। कुछ दिनों बाद घर में एक पुजारी को बुलाया गया और पुजारी द्वारा कुछ अनुष्ठान किए गए और पूरे घर को पवित्र किया गया। उस अनुष्ठान वाली रात पूरे एरिया में एक गजब सा शांति और मौन था। उस घटना के बाद उस बच्ची को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।